चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। प्रदेश का दूसरा बड़ा शहर जोधपुर, जो किले और महलों के शहर के रूप में पहचाना जाता है, लेकिन बदलते जमाने के साथ अब ये शिक्षा का हब बनता जा रहा है। जोधपुर ने अपने अंदर पूरे इतिहास को समेट रखा है और उन्हीं इतिहासों की एक तस्वीर आज हम आपको दिखाएंगे। जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी में बना केंद्रीय पुस्तकालय अपने अनूठे आर्किटेक्चर डिजाइन के लिए जाना जाता है और साथ ही ये रिसर्च करने वालों और स्टूडेंट्स के लिए आकर्षण का केंद्र बना है। साल 1985 में इस केंद्रीय पुस्तकालय को महाराष्ट्र के नामी आर्किटेक्चर ने वास्तु को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया था। इसे कुछ ऐसे डिजाइन किया गया था कि किसी भी मौसम में छात्रों को अध्ययन में दिक्कत नहीं होती थी। चिलचिलाती गर्मी और भीषण सर्दी में भी लाइब्रेरी का तापमान सामान्य रहता था। जोधपुर से हमारी ये खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्रदेश के दूसरे बड़े शहर जोधपुर को किले और महलों के शहर के रूप में तो पहचाना जाता ही है, वहीं अब वर्तमान परिदृश्य में जोधपुर शिक्षा नगरी के रूप में भी अपनी पहचान रखता है। और इसके साथ ही राजस्थान के इस दूसरे बड़े शहर ने अपने आप में कई इतिहासों को आज भी समेटे हुए है और उन्हीं में से एक है जोधपुर में स्थित संभाग के सबसे बड़े जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में बना केंद्रीय पुस्तकालय, जो न अपने अनूठे आर्किटेक्चर डिजाइन के कारण विद्यार्थियों और शोधार्थियों के लिए एक आकर्षण का केंद्र है, बल्कि संभवतः एशिया में इस केंद्रीय पुस्तकालय का आर्किटेक्चर डिजाइन कई शैक्षिक संस्थाओं और बुद्धिजीवियों के लिए भी एक आकर्षण के केंद्र के रूप में पहचाना जाता है। जिस प्रकार से जो एक केंद्रीय पुस्तकालय है, संभवतः एशिया में इस डिजाइन का जो आर्किटेक्ट डिजाइन का जो पुस्तकालय है, जो भूमिगत भी है, एक मंजिला और करीब 4 लाख से अधिक यहाँ पुस्तकें हैं, तो अपने डिजाइन को लेकर काफी चर्चाओं में रहता है। क्या कुछ खास है सर? जी, स्वागत आपका। ये जो जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय का केंद्रीय पुस्तकालय है, ये बहुत ही यूनिक पुस्तकालय है और अभी हमारे पास में वर्तमान में यहाँ 4 लाख से अधिक पुस्तकें हैं। ये इसका जो आर्किटेक्चर है कुछ इस तरीके का है कि लगभग हर मौसम में सुकून विद्यार्थियों को यहाँ रहता है। गर्मी के मौसम में थोड़ा कूल रहता है, सर्दी के मौसम में गर्मी रहती है और बरसात के मौसम में किसी भी तरीके का मौसम हो विद्यार्थियों के लिए बहुत अनुकूल है। हालांकि यहाँ सेंट्रलाइज्ड कूलिंग सिस्टम इसमें डेवलप कर रखा है, लेकिन गर्मी में भी उसकी यहाँ आवश्यकता नहीं रहती है। तो वास्तु के अकॉर्डिंग बना हुआ ये पुस्तकालय है। इसमें अभी तक तो ट्रेडिशनल तरीके से ये पुस्तकालय चल रहा है, परंपरागत पुस्तकें यहाँ हैं। बहुत सारी जो है ऐसी रेयर बुक्स हैं यहाँ जो शायद किसी भी पुस्तकालय में अवेलेबल नहीं हो, जिनके अभी एडिशन आना भी बंद हो गया है। उन पुस्तकों को पढ़ने के लिए दूर दूर से विद्यार्थी यहाँ आते हैं हमसे समय लेकर के। तो एक अच्छा एक यूनिक पुस्तकालय है। अब हम इसके मॉडर्नाइजेशन की ओर फोकस कर रहे हैं और आने वाले समय में बहुत शीघ्र ही हम डिजिटल लाइब्रेरी का पहला फेज कंप्लीट करने वाले हैं। संभवतः इसी वर्ष मार्च से पहले पहला फेज कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ के विद्यार्थियों के लिए, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए और बाहर के विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए भी ई बुक्स और डिजिटल फॉर्म में बहुत सारी किताबें यहाँ बस विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध होगी। मैं मानता हूँ कि आने वाले समय में ये भारत का एक ऐसा यूनिक विश्वविद्यालय होगा जिसमें रिसर्च के लिए सर्वाधिक पुस्तकें और सबसे ज़्यादा जो है रिसर्च बुक्स यहाँ अवेलेबल होंगी। बिल्कुल सर, जिस प्रकार से जो इसका डिजाइन है, कह सकते हैं अगर जब लाइट भी नहीं होती है उसके बावजूद भी जिस प्रकार से इसका डिजाइन किया गया है, तो यहाँ अंधेरा भी नहीं रहता और बच्चे भी जो है वो सुकून के साथ अध्ययन करते हैं। और भीषण गर्मी के दिन में जब जो राजस्थान जोधपुर का तापमान 50 डिग्री होता है, तब भी यहाँ का वातावरण जो है वो अनुकूल होता है और बिना एयर कंडीशन या कूलर के भी जो है यहाँ अध्ययन कर पाते हैं। और सर्दी में भी जो है यहाँ का वातावरण किसी भी मौसम की चुनौती से निपटने में भी सक्षम है। तो सर, जहाँ कह सकते हैं कि विद्यार्थी आज भी जो है इस के डिजाइन को काफी आकर्षित हैं। ऑफ कोर्स इसके डिजाइन को लेकर के न केवल विद्यार्थी बल्कि टीचर्स में भी बहुत जो है उत्साह है और यहाँ जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के टीचर्स भी यहाँ बहुत लंबे समय तक सिटिंग करते हैं, पढ़ते हैं, अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं। तो नॉलेज बैंक की दृष्टि से देखा जाए तो ये एक यूनिक विश्वविद्यालय है। साल 1985 में इस केंद्रीय पुस्तकालय को महाराष्ट्र के नामी आर्किटेक्चर ने वास्तु को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया था। आज वर्तमान में भी हर प्रकार की मौसमी चुनौतियों से निपटने के साथ ही इसकी बनावट भी उसी अनुरूप तैयार की गई थी कि पश्चिमी राजस्थान में 50 डिग्री वाली भीषण गर्मी में भी भीतर अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को गर्मी का एहसास नहीं होता और कड़कड़ाते ठंडे तापमान में भी भीतर का वातावरण अनुकूल या सामान्य रहता है। और इसके अलावा ये संभवतः पहली ऐसी अनूठी सरकारी लाइब्रेरी है जो भूमिगत भी है।
जहां धरातल से 1 मंजिला नीचे इसकी शुरुआत होती है और 2 मंजिला विभिन्न हेरिटेज कलाकृतियां और जयपुर के हवा महल की तरह विभिन्न खिड़कियों के साथ इसके डिजाइन को तैयार किया गया है। और बिना लाइट के प्राकृतिक रोशनी के जरिए भी विद्यार्थी इस अनूठी लाइब्रेरी में अध्ययन भी कर सकते हैं। वर्तमान में इस केंद्रीय पुस्तकालय में 4 लाख से भी अधिक पुस्तक हैं और विश्वविद्यालय के समस्त विद्यार्थी और शोधार्थी साथ ही शिक्षक भी इस अनूठे पुस्तकालय में अध्ययन करने आते हैं। वहीं अब आधुनिकता के इस दौर में प्रदेश के पहले हाइब्रिड मोड पर डिजिटल लाइब्रेरी के रूप में भी इसे विकसित करने को लेकर कार्य शुरू कर दिया गया है। एनडीटीवी की टीम ने भूमिगत पुस्तकालय में पहुंचकर बोर्ड के चेयरमैन और विद्यार्थियों से बातचीत की। तो ये लाइब्रेरी है केंद्रीय पुस्तकालय, संभवतः एशिया का पहला जो आर्किटेक्ट डिज़ाइन जो इसका है काफ़ी आकर्षित करता है। विद्यार्थियों को भी जो है वो ये लाइब्रेरी काफ़ी आकर्षित करती है। कितने समय से आ रहे हैं और इस डिज़ाइन को लेकर, क्योंकि कैसी भी मौसम की परिस्थिति हो, चाहे सर्दी हो, बारिश हो, लाइट नहीं होने के बावजूद भी यहाँ विद्यार्थी अध्ययन कर पाता है। कितना सुकून मिलता है और क्या विशेषता है इसकी? मैं यहाँ पर कम से कम 3 साल से आ रही हूँ लगभग, और 3 साल के अकॉर्डिंग 3 साल में यहाँ पे मैंने जो एक्सपीरियंस किया है वो यही है कि यहाँ पे एक एकांत के दृष्टिकोण से अगर जो एक स्पेस चाहिए होता है अपनी स्टडीज़ के लिए, रिसर्च के लिए, वो यहाँ पर काफ़ी अच्छा है। और रही बात जो इसका डिज़ाइन है वो वाकई में ऐसा ही है कि एक बार लाइट चली जाए तो ऐसे इश्यूज नहीं आते हैं कि आपको मतलब यहाँ से जाना पड़े। अच्छा, इसका बिना लाइट्स के भी अच्छा एक बार काम चल जाता है। तो सर्वाधिक बुक्स जो होती हैं, करीब 4 लाख से अधिक बुक्स जो हैं इस लाइब्रेरी में हैं, और अब धीरे धीरे समय के साथ साथ जो है ये डिजिटलाइजेशन की ओर भी बढ़ रहा है और आने वाले कुछ समय में जो है ये डिजिटल लाइब्रेरी के रूप में भी तब्दील हो रहा है। तो कितना उत्सुकता भी रहेगी आप? डिजिटलाइजेशन तो एक वाकई में आज के टाइम पे बहुत नंबर 1 पे जो चल रहा है प्रोग्राम, उसके अकॉर्डिंग इसका यहाँ का जो आर्किटेक्ट है वो बहुत अच्छा है। तो उसके वो हमारे लिए भी फ़ायदा रहेगा और डेफिनेटली ये लाइब्रेरी है जो उसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन भी की गई है। आई थिंक ये शायद इसीलिए इस तरह से डिज़ाइन किया गया था उस टाइम पे कि इन फ्यूचर ऐसी कोई प्रॉब्लम ना आए कि जो हमारे प्रोग्रेस में मतलब बाधा डाले, कोई ऐसी दिक्कत ना हो। लाइब्रेरी चेयरमैन प्रोफेसर कृष्णा अवतार गोयल ने बताया कि निश्चित रूप से ये शिक्षा के क्षेत्र में एक अनूठा केंद्रीय पुस्तकालय है और अपने आर्किटेक्चर डिजाइन को लेकर भी कई शैक्षणिक संस्थाओं और बुद्धिजीवियों को भी आकर्षित करता है। ये वर्तमान में कला और विज्ञान फैकल्टी की 4 लाख से ज्यादा पुस्तकें यहाँ हैं और 1 मंजिला भूमिगत होने के साथ ही इसका आर्किटेक्चर डिजाइन 1985 में उसी के अनुरूप तैयार किया गया था कि भीषण गर्मी या कड़कड़ाती ठंड के बावजूद भी विद्यार्थी यहाँ अनुकूल वातावरण में अध्ययन कर सकें। साथ ही प्राकृतिक रूप से इसके अलावा यहाँ बिना लाइट के भी विद्यार्थियों को प्राकृतिक रोशनी भी इसी अनुरूप प्राप्त होती है, जो सिर्फ और सिर्फ इसकी आर्किटेक्चर और बनावट का ही एक अनूठा प्रमाण है। आप कह सकते हैं कि प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में भी अपने आप में सरकारी विश्वविद्यालय में अनूठे आर्किटेक्चर डिजाइन और हेरिटेज के साथ प्राकृतिक संसाधनों के समावेश के साथ ये लाइब्रेरी आज भी बड़ा आकर्षण का केंद्र है। इसके साथ ही इस केंद्रीय पुस्तकालय में अध्ययन करने वाले विद्यार्थी और शोधार्थियों ने हमसे बात की और भूमिगत लाइब्रेरी की बनावट और इसके आर्किटेक्चर को लेकर अपने अनुभवों को साझा किया। ये बहुत अच्छी लाइब्रेरी है। मेरे को करीबन 15-20 साल हो गए यहाँ। मैं जब एमए कर रहा था 2002 में एमए किया मैंने यहीं से, और यहीं से फिर मैं रिसर्च के फील्ड में आया और रिसर्च करके नेट सेट पीएचडी वगैरह बुक्स वगैरह भी लेखन में काम किया। और जब भी किताब से संबंधी कोई काम होता है तो मैं यहीं आता हूँ। कहीं मैंने लाइब्रेरी देखी है, उदयपुर की लाइब्रेरी देखी है, जयपुर की लाइब्रेरी देखी है, अजमेर की लाइब्रेरी है। जो मेरे को सूटेबल जो लाइब्रेरी लगती है वो जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के केंद्रीय जो लाइब्रेरी है पुस्तकालय, ये मेरे को ज़बरदस्त लगता है। और मैं यहाँ एकांत में पीसफुल आराम से बैठे कंसंट्रेट करके आराम से लेखन अध्ययन करता हूँ नियमित रूप से। बिल्कुल। तो विद्यार्थियों और शोधार्थियों के अध्ययन करने के लिए भी जो एक माकूल जो व्यवस्थाएं यहाँ स्थापित की गई है, और कह सकते हैं जिस प्रकार से जोधपुर को शिक्षा नगरी ऐसे ही नहीं कहा जाता, पूर्व में जो है वो कहीं ऐसे शिक्षाविद रहे हैं, कहीं ऐसे प्रशासन शासन से जुड़े जिम्मेवार रहे हैं जिनकी दूरदृष्टि सोच का ये परिणाम है कि आज के समय में भी जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के जो नया परिसर है वहाँ पर केंद्रीय पुस्तकालय जो है वो एशिया के संभवतः पहला ऐसा पुस्तकालय है जो न सिर्फ भूमिगत है बल्कि अपने डिजाइन और आर्किटेक्चर
आर्किटेक्चर डिजाइन को लेकर भी जो है काफी विद्यार्थियों और शोधार्थियों को आकर्षित करता है, चाहे किसी प्रकार की मौसमी चुनौतियां हो उससे निपटने में भी जो है वो सक्षम है। जहां कह सकते हैं आगे आने वाले समय में जल्द ही जो ये केंद्रीय पुस्तकालय है वो संभवतः प्रदेश का पहला डिजिटल पुस्तकालय भी बन सकता है। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए मुकुल परिहार।